आप सबको जय मसीह की। आज का हमारा अध्ययन पिंतेकुस्त की वाणी में से क्या आपका नाम पंजीकृत है? इज योर नेम रजिस्टर्ड? हाँ, जब आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तब आपके माता पिता ने जन्म मरण के पंजीकरण के कार्यालय में आपके जन्म को पंजीकृत किया। जब आप विद्यालय में भर्ती किए गए, जब आप महाविद्यालय में दाखिल हुए, जब आपको नौकरी मिली, जब आपने भूमि या घर खरीदा, जब आपका विवाह हुआ, जब आपने वाहन का लाइसेंस बनवाया, जब आपने बैंक में खाता खोला, जब आपने घर में विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया, तब इस संसार में इधर उधर आपका नाम पंजीकृत किया गया। राशन कार्ड में आपका नाम पाया जाता है। इस प्रकार आप अनेक कार्यों में अपने नाम को पंजीकृत करवाने से ही उस अधिकार और भलाइयों को अनुभव कर सकते हैं। इस नाशवान संसार में जीने के लिए इतने अधिक स्थानों में आपका नाम पंजीकृत किया जाना है, तो मृत्यु के बाद हमेशा के अविनाशी नित्य स्वर्ग या मोक्ष में खुशी और शांति से राज्य करने के लिए क्या आपका नाम अभी ही उधर पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, आपका नाम अभी ही वहाँ पंजीकृत किया जाना चाहिए। वहाँ आपका नाम पंजीकृत किए जाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार का एक अंग होकर जन्म लेना होगा। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। इस वचन को हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु पर पूरे हृदय से विश्वास करके उसे अपना निजी मुक्तिदाता और ईश्वर होकर स्वीकार करने से आप उसकी संतान होकर बदल जाएंगे। उसने ही आपके पापों की सजा को कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर ले ली और आपके लिए मर गया। न केवल वे मरा, परंतु तीसरे दिन जी भी उठा और सदा के लिए जीवित है। अपनी छोटी उम्र से अभी तक किए हुए पापों को यदि आप पश्चाताप के साथ एक एक करके उससे इकरार करेंगे, तब वे आपके पापों को क्षमा करके आपको अपनी संतान होकर ग्रहण करेगा। वे आपके हृदय को अपने आनंद और शांति से भरेगा। इस प्रकार उसके संतान होकर बदले हुओं से वे इस संसार में रहने के समय कहता है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा को प्राप्त किए हुओं के नाम स्वर्ग में पंजीकृत हैं। हाँ, वे स्वर्ग में रजिस्टर्ड हैं। जैसा पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता। ऐसे लोगों को आगे से पाप नहीं करने और
इस पापी संसार में पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु उनकी सहायता करेगा। जब प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर आपके लिए मरा, तब उसने न केवल आपके पापों को परंतु आपके रोगों को भी उठा लिया। इसलिए उस पर विश्वास करने वाले लोग असाध्य रोगों से भी चंगाई पाकर सेहत से जी सकते हैं। ऐसा होने से जिनका नाम स्वर्ग में रजिस्टर नहीं हुआ, उनका अंत क्या होगा? मृत्यु के बाद उन पर आने वाले न्याय के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला जाएगा। प्रभु यीशु का लहू आपके पापों को दूर करके क्षमा देता है और उसका क्रूस आपके श्राप को दूर करके आशीष देता है। उसके कोड़े आपके रोगों को दूर करके शिफा देते हैं और उसकी मृत्यु आपके मृत्यु के डर को दूर करके हियाब देती है। प्रभु यीशु के जीवन से आप नित्य जीवन को प्राप्त करेंगे। आपका नाम पृथ्वी में नहीं, स्वर्ग में पाई जाने वाली जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। ये संसार नहीं दे सकता ऐसी सच्ची शांति और खुशी को पाने और मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश करने के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करके अपने पूरे जीवन को तुझे अर्पण करता हूँ। मेरे पापों को दूर कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर ले। मुझे तेरे संतान होकर ग्रहण करके स्वर्ग में अभी ही मेरा नाम रजिस्टर्ड कर ले। अब से मैं जीवन भर तेरी संतान होकर ही जीऊँगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।